सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के प्रबुद्ध श्रोताओं, आज हम इस कठोपनिषद के दूसरा अध्याय की दूसरी वल्ली के समापन के मोड़ पर हैं। तो अभी देखेंगे। अब हमारे कल तक यानी कल तक हमारे 11 मंत्र हो चुके हैं। अब ये जो अगले मंत्र है, इस वल्ली में कुल मिलाकर 15 मंत्र है और यहाँ ये बतलाया गया है अभी तक आत्मज्ञान का, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की गति, देहपात के बाद आत्मा का क्या होता है, इसकी नचिकेता की जिज्ञासा। और नचिकेता क्या है? नचिकेता यानी हमारा, आपका, सबका प्रतिनिधि है, परंतु हाँ बड़ा प्रबुद्ध प्रतिनिधि है। तो उसने जो पूछा है उस जिज्ञासा का समाधान ये सब हो रहा है। अभी ये जो बचे हुए मंत्र हैं इस वल्ली के, इसमें ये बताया है कि जो आत्मदर्शी है वही शाश्वत सुख का अधिकारी हो सकता है। क्या बतलाया है सुनिए। ये 12वां मंत्र है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां। तेषां सुखम शाश्वतम, उन्हें शाश्वत सुख मिलता है। उन्हें यानी किन्हें? देखिए, आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, जो लोग आत्मस्थ, यहाँ आत्मस्थ का मतलब आत्मा में स्थित ऐसा नहीं लेना चाहिए, स्वयं में स्थित। स्वयं में स्थित यानी अपने देह में स्थित। देखिए, आत्मा शब्द का इसके पहले भी बोल चुके हैं हम कि आत्मा शब्द जो है वो कभी कभी स्वयं यानी सेल्फ के लिए भी आता है, कभी कभी सोल इसमें भी आता है। यहाँ पे जो आया है वो सोल के अर्थ में नहीं है, सेल्फ के अर्थ में है। तो आत्मस्थम यम, देखिए यम बोला है जिसको, जो आत्मस्थ है उसको, नाम भी नहीं लिया है। तो यहाँ उपनिषद बताती है कि आत्मस्थम तम, उसको, ये धीराः अनुपश्यन्ति, जो धीर हैं, जो विचारी हैं, जो विवेकी हैं, जिन्हें मालूम होना चाहिए कि अशाश्वत में मन नहीं लगाना, शाश्वत में ही मन लगाना, ये विवेक जिनमें है वे हैं धीर। यह उपनिषद बताती है कि ये धीराः तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, उसको, उस आत्मस्थ, उसको क्या कहेंगे? आत्मदेव कहिए, जीवात्मा कहिए, प्रत्यगात्मा कहिए, वो जो है उसको जो लोग पश्यन्ति यानी अनुभव कर सकते हैं, तेषां सुखम शाश्वतम, वे सदैव शाश्वत सुख पाते हैं, न इतरेषां। और जो है बाकी लोग जो नश्वर चीज़ों में सुख ढूंढते रहते हैं कि हाँ मेरे यहाँ बहुत अच्छा फर्नीचर हो, मेरे यहाँ बोले तो मेरा जो घर है वो बहुत घर नहीं पैलेस हो, फिर उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो, ये इत्यादि इत्यादि। ये जो सब चीज़ें हैं हाँ सुख तो देती हैं किंचित काल तक। बाद में क्या होता है, नया फर्नीचर जिस दिन लाए उस दिन बहुत सुख होता है, हम दिखाते हैं, फोटो निकाल के भेजते हैं उसको,
कुछ दिन बाद उसका जो नयापन है वह समाप्त होता है, रूटीन हो जाता है, सुख देने में वही चीज असमर्थ होती है। इकोनॉमिक्स वाले जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो यहाँ ये होता है कि यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है। तो ये जो है ये शाश्वत सुख नहीं है। ये इतरेषाम जो बोला है वो इसके लिए है कि जो नश्वर में सुख ढूंढते हैं उन्हें कभी शाश्वत सुख, कुछ भी हो, दुख आते नहीं क्या, आते हैं, वो तो है ही, जीवन में आएंगे तो भी हमें विचलित नहीं होना है। अब विचलित नहीं होना है क्या, जो शाश्वत सुख के अधिकारी हैं वे विचलित होते ही नहीं, वो जैसा भी है उसमें चलते ही रहते हैं। क्योंकि गीता जी भी कहती है कार्यम कर्म समाचर, जो करना है वो करते ही जाओ। उपनिषद भी यही कहती है, इसमें बतलाया है ना, जो पहले हमने ली थी ईशावास्य, उसमें ये बोला है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। शतं समाः 100 साल तक जीने की अभिलाषा कीजिए, जिजीविषेत्। लेकिन कैसे? कुर्वन् कर्माणि, कर्म करते हुए। तो हमें कर्म ही करना है, बस फल जो है वो देता बैठेगा, वो उसका काम है, वहाँ हमारा अधिकार है ही नहीं। कर्मण्येव अधिकारः, ये जो बताती है हमारी संस्कृति, इससे ये होता है कि हम सही माने में इन नश्वर चीज़ों में सुख नहीं मानते। हमारी संस्कृति, हाँ, अब पता नहीं, अब हमारी संस्कृति जो है ना भाई फ्यूजन का ज़माना है, तो सभी कुछ ये हो गया है, सभी कुछ मिश्रित हो गया है। इसीलिए अभी इस ज़माने में ये सब पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे हम शाश्वत सुख के अधिकारी हो। तो क्या बोला है, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। अब तम बोला है, उसको देखते हैं वो कैसा है। पहली 2 पंक्तियां देखिए कि वो वो एकमात्र है, उसको भेद बुद्धि से मत देखो, ये अलग है वो अलग है, ये नमाज नहीं करता तो ये अलग है, ये चर्च नहीं जाता तो ये अलग है। इस प्रकार की भेद बुद्धि ना रखे। ठीक, क्या बोला है, एक है और वशी है। वशी है यानी उसके वश में हम सब हैं, जितने भी हम हैं जीवित लोग, वे सब जिसके वश में हैं, तो इसीलिए वो एक ही है। सब जन उसके वश में है, इसीलिए अगला विशेषण है सर्वभूतांतरात्मा। और इसीलिए जितने भी भूत हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, ये सर्वभूतों का जो अंतरात्मा है, उनके भीतर जो चेतना संचार करती है वो वही है। और एकम रूपम यह बहुधा करोति, वस्तुतः वो एक है, पहले ही बता दिया है। इस मंत्र का प्रारंभ ही एक शब्द से है, वो एक ही है, किंतु एकम रूपम जो उसका एकमात्र रूप है, उसको यह जो बहुधा करोति, बहुधा, हाँ यहाँ बताऊं कि जो मराठी भाषी है वो बहुधा का मराठी अर्थ ना ले। मराठी में बहुधा का अर्थ होता है अक्सर, ऐसा बहुधा होता है यानी ऐसा अक्सर होता रहता है, वो अर्थ संस्कृत में नहीं है। धा जो है ना वो इतने बार के लिए आता है या इतनी दिशाओं में इसलिए आता है, विविधता बताता है। जैसे द्विधा,
द्विधा मनस्थिति यानी दो प्रकार की मनस्थिति, त्रिधा या त्रैधा, इसका मतलब है त्रैधा हो गई यानी तीन रास्ते दिख रहे हैं और हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। और यहाँ ये बोला है बहुधा, बहुधा यानी बहुत प्रकार के, ठीक। तो एकम रूपम यह बहुधा करोति, यानी है तो वो स्वयं एक ही रूप। और रूप क्या, रूप ही नहीं है क्योंकि वो निराकार है। फिर भी जो बहुधा रूपम करोति, जो अपना रूप बहुत प्रकार का करता है, कभी मानव बन गया, कभी पशु बन गया, ऐसा। तो जो वस्तुतः एक है, वस्तुतः वशी है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा होते हुए भी जो एकम रूपम बहुधा करोति, जो स्वयं के एक ही रूप को अनेक प्रकारों का बना देता है, तम उसको जो हमारे भीतर है, तम आत्मस्थम, वो जो हमारे भीतर है उसको जो अनुपश्यन्ति, उसको जो देख सकते हैं, उसका जो अनुभव कर सकते हैं, प्रतीति जिन्हें आती है, वे ही शाश्वत सुख के अधिकारी है, अन्य लोग नहीं, ये यहाँ बताया है। हाँ, इस उपनिषद का प्रारंभ जरूर नचिकेता से हुआ है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये यमराज ने नचिकेता को कहा, लेकिन यहाँ हम सब, नचिकेता हमारा ही प्रतिनिधि है, ये हमारे सबके लिए है, और यहाँ ये बता दिया है। अब अगला जो मंत्र है, यानी मंत्र 13वें मंत्र में क्या बताया है, नित्यो अनित्यानाम चेतनः अचेतनानाम, चेतनश्चेतनानाम, यानी नित्यो अनित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येन पश्यन्ति धीराः, उसको जो देखते हैं, तेषाम शांति ही शाश्वती नैतरेषाम्। पिछले मंत्र में सुख बताया है कि उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है। एक सुख शब्द है ना, बड़ा मजेदार शब्द है। हम लोग ना सेटिस्फैक्शन को सुख मानते हैं, और बोलते समय भी हम क्या बोलते हैं, सुख सुविधाएं। मराठी में बोलते समय सुख सोई, सोई यानी वही सुविधा। तो हम जो है सुख का संबंध सुविधाओं से जोड़ते हैं, ठीक। और उससे जो सुविधाजनक है उसको हम सुख मानते बैठते हैं, यही तो गलती है। संस्कृत में जो सुख है, देखिए ये संस्कृत है ना, सही में अमृतवाणी है। हर शब्द जो है बहुत ही मुखर है, स्पष्ट है। सु यानी क्या, सु एक ये है उपसर्ग है, सु का अर्थ है अच्छा, ठीक। ये तो हम सभी जानते हैं। सुमति दुर्मति यानी सुमति यानी अच्छी बुद्धि, तो सु का अर्थ अच्छा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। वही है सु और ख। ख यानी क्या, ख यानी आकाश। आकाश यानी क्या, आकाश यानी वैक्यूम, पूरी रिक्त जगह। तो जो अत्यंत रिक्त है, अच्छी तरह से रिक्त है, वो है सुख। अब रिक्त है यानी हम शून्यवाद की ओर नहीं जा रहे हैं, रिक्त है यानी सुख सुविधाओं से उसको हमने यूं नहीं ठूस ठूस के भरा है। मन हमारा रिक्त है यानी उसकी, उस चेतन की, उस आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की,
उपासना या साधना करने के लिए हमारे इसमें जब ख अच्छी तरह होता है, यानी जब रिक्तता अच्छी तरह से होती है, तब हमें सही माने में सुख होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा सुख माने ही शांति। हम अविचल ही न रहे, विचलित होवे ही ना, ये जो होगा वही है शांति का मार्ग और वही है सुख। तो यहाँ इस मंत्र में तेषाम शांति ही शाश्वती। हम कभी कभी शांत होते हैं पर अक्सर अशांत ही रहते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब जो है इसके कारण हमारा जो सुख है वो बट जाता है, विभाजित हो जाता है और हमें शाश्वत चिरंतन सुख नहीं मिलता। चिरंतन सुख यानी शांति। तो ये क्या बतलाया है? वही कि तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, ये वही पंक्ति है पिछले मंत्र की, कि जो हमारे आत्मा में स्थित है, हमारे भीतर जो स्थित है, उसको जो जानते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है। वो कैसा है देखिए, जो अनित्यानाम नित्य। अब यहाँ जितना भी हम देखते हैं, हम स्वयं भी, देह भी हमारा, ये सब अनित्य ही तो है। नित्य टिकने वाला है क्या? कुछ भी तो नहीं। तो अनित्यानाम यो नित्यः, इन अनित्य वस्तुओं में, इन अनित्य व्यक्तियों में, इन अनित्य सभी में जो नित्य तत्व है ना, जो नित्य तत्व है वही वो है। और चेतन चेतना नाम, जो चेतन है, देखिए अनित्य तो सभी कुछ है, यानी प्रलय होगा तो ये सारा ब्रह्मांड जो हमें, ब्रह्मांड तो नहीं कहूँ, सारा विश्व जो हमें दिख रहा है, सारी धरती, ये तो डूबने ही वाली है। धीरे धीरे दिख रहा है, ग्लेशियर्स भी ये हो रहे हैं, हिमखंड भी ये हो रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि प्रलय आएगा, समय है परंतु आएगा। यानी ये जो कुछ भी है, जिस पर्वत को हम अचल कहते हैं, वो भी जाने वाला है, अनित्य है सब। तो ये जो सब अनित्य है, उसमें भी जो नित्य तत्व है वो है वो। और जो चेतन है, जो सजीव है, उनके भीतर जो चेतना का तत्व है वो एक ही है। और वो नित्यः अनित्यानाम चेतनः चेतनानाम एकः बहुनाम। और बहु दिख रहे हैं, अनेक प्राणी दिख रहे हैं, अनेक स्थान दिख रहे हैं, अनेक वस्तुएं दिख रही हैं। ये जो अनेक हैं, बहु, इन बहु नाम एकः, इन सब में जो एकमात्र है वो यो विदधाति कामान, और एकमात्र है, सब में एक ही है। और जो देखिए, हम विविध प्रकार के हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं भिन्न है, पशु की आकांक्षाएं भिन्न है, एक झाड़ है उसकी आकांक्षा भिन्न है। आकांक्षाएं ने, वो पानी चाहता है, वो सूरज की धूप चाहता है, तो वो भी कुछ चाहता है। हर चीज, घर, अब घर जो हम बोलते हैं वो तो निर्जीव है, वो भी चाहता है कि हमें सफाई से रखा जाए। हर एक की आकांक्षाएं भिन्न भिन्न है, हर एक की कामनाएं भिन्न भिन्न है। यहाँ ये बोला है बहुनाम कामान, ये जो अलग अलग वस्तुएं हमें दिख रही हैं, और इन अलग अलग वस्तुओं की जो अलग अलग कामनाएं हैं वे भी भिन्न हैं। ये इन सब कामनाओं की पूर्ति यो विदधाति, इन सभी कामनाओं की पूर्ति जो एक अकेला होके
जो करता है, तम आत्मस्थम, और वही मेरे भीतर भी चेतना के रूप में वही विद्यमान है। ये जो जानता है, तेषाम शांति ही शाश्वती। इस बात को जो जान सकेंगे वे ही शांत रहेंगे। आप देखिए ना, भगवत गीता जिसने बताई, उस श्री कृष्ण का जीवन देखिए, क्या है, जन्म से लेके अंत तक केवल संघर्ष ही संघर्ष है। 6 दिन का बच्चा था जी, तब वो पूतना आ गई थी उसके प्राण हरण करने। यानी तब से संकटों का सामना जो करता रहा है, वो जब 120 साल की उम्र हो गई, तब जो सारे वंशज थे, जितने यादव थे, उनमें यादवी उसने देखी। हर एक यादव का मृत्यु उसने देखा। बेटे, पोते, पोतों के बच्चे, ये सभी की मृत्यु जिसने देखी, इससे अधिक संकट क्या होता है कि ये सब देखना है। सब फिर भी श्री कृष्ण जी के होठों पर की मधुर मुस्कान कभी भी भंग नहीं हुई, शांत है। यही नहीं, आपने यदि भागवत सुना है तो देखिए, उसमें जब ब्रह्मदेव आते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई, तुम्हारा अवतार कार्य हो गया, अब चलो ब्रह्मलोक में अपने। इसमें क्या कहा है श्री कृष्ण ने, मालूम है कार्य तो मेरा समाप्त हुआ, लेकिन मैं निकल जाऊंगा तो ये और अधिक विचित्र होगा। यादव रहेंगे ना, यदुकुलीन जो लोग हैं वो रहेंगे, और ये जो है ये नष्ट कर देंगे। जो अभी पांडवों ने एक अच्छा स्वराज्य स्थापित किया है, उसमें, ये मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण के वचन है, जो एक अच्छा स्थापित किया है उसको ये यादव यानी यदुवंशीय, ये यादव नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तो जब तक अंतिम यादव नहीं समाप्त होता, मैं नहीं आऊंगा। और ये किया, सारे के सारे यादवों की मृत्यु श्री कृष्ण ने देखी। अब मुझे बताइए, इससे अधिक दुख क्या हो सकता है? संकट, संघर्ष और ये दुख सब सहन करते हुए भी श्री कृष्ण सदैव हंसते हुए हैं। श्री राम जी के जीवन में भी क्या नहीं आया, लेकिन श्री राम जी बस समाधानी, सुखी और राम राज्य करने में। तो ये जो है, ये हमारे आदर्श है, ये है हमारी संस्कृति। और इसी संस्कृति को उपनिषद कहते हैं कि तेषाम शांति ही शाश्वती न इतरेषाम। तो यहाँ 13वें मंत्र में ये बोला कि उन्हीं को शांति मिलती है, अन्यों को नहीं। तो ये कैसा है? अब ये जो है ना 14वां मंत्र, ये कुछ प्रश्नात्मक है। स्वयं आचार्य शंकर ने भी ये वही बतलाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नचिकेतस ने तो प्रश्न नहीं पूछा। वस्तुतः पहले ही बता दिया है कि नाचिकेत आख्यान समाप्त हुआ, परंतु ये जो है ये तो प्रश्न है। ये 14वें मंत्र में पूछा है, तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम न तद विजानीयम किमु भाति विभाति वा। ये प्रश्न पूछा है कि जो अभी तक क्या बताया कि उसी को परम सुख या परम शांति मिलेगी जो इस आत्म तत्व का साक्षात्कार करेगा या प्रत्यय लेगा, अनुभव लेगा। यहाँ तक तो हो गया, किंतु अब ये प्रश्न है कि उसी को क्या कहा गया है? अनिर्देश्यम परमम सुखम। वही परम सुख है,
शांति सुख माने क्या, तो वही परम सुख है जो अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य है यानी अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा जो सुख है। और तत्कथम विजानीयाम, उसको हम कैसे जाने? कि वो भाति विभाति वा, क्या वो हमें भाति, हमारे लिए, हमारी बुद्धि के लिए वो प्रकाशित हो सकता है? क्या वो हमारे आकलन में आ सकता है? हम उसे समझ सकते हैं? देखिए ये प्रश्न है, कथम नु तद विजानीयाम, उसे हम कैसे जान ले, कैसे आकलन हो जाए? वो भाति वा विभाति वा, वो हमारे बुद्धि का विषय होता है या नहीं? तो इस प्रश्न के उत्तर में, ये 14वां मंत्र हो गया, इस प्रश्न के उत्तर में अब अंतिम मंत्र है जिसमें ये बता दिया है, और वो है 15वां मंत्र। ये बोलते हैं कि वो कैसे हैं, वो जो ब्रह्म तत्व है उसको वे लोग तो जान लेते हैं, हम कैसे जाने? हमारे अभी तक उतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है ना, इसलिए ये बतला दिया है कि वो जो सर्व प्रकाशक है, क्या बतलाया कि सर्वेषां कामान विदधाति, सभी की बहुधा कामान विदधाति, अलग अलग प्रकार की कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति जो करता है, ठीक, यानी कामनाओं की पूर्ति करना यानी सर्व प्रकाशक है। तो वो सर्व प्रकाशक होते हुए भी स्वयं हमारे इसको नहीं दिखता, हमारे आंखों को, तो कैसा है? अगला जो मंत्र है निश्चित रूप से आपको गीता जी की याद दिलाएगा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। क्या बतलाया है? न तत्र सूर्यो भाति, यानी सूर्य स्वयं प्रकाशित नहीं होता। मैं यानी मैं नहीं, वहाँ पे गीता में भगवान बोलते हैं इसलिए मैं बोला है, यहाँ ये बोला है कि जो वो तत्व है वही सूर्य को प्रकाशित करता है। सूर्य स्वयं प्रकाशित नहीं होता, यानी सूर्य प्रकाशित नहीं होता, यानी सूरज का जो तेज है, देखिए बड़ा तेज हो तो उसके सामने छोटे तेज लुप्त हो जाते हैं, हम देखते ही हैं ना। अभी अभी हमको किसी ज्योतिर्विद ने बताया कि शुक्र का तारा हमेशा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सूरज उगता है, सूरज के प्रकाश के कारण शुक्र का तो जो तेज है वो किंचित कम होने के कारण दिखता भी है, तो बहुत धूमिल दिखता है, वो भी सूर्योदय के पहले, और सूरज उगने के बाद तो शुक्र भी नहीं दिखता। जो सबसे अधिक प्रकाशमान है वो भी नहीं दिखता। अब हमारे दृष्टि में सबसे अधिक प्रकाशमान कौन है? सूरज। लेकिन वो जो है न तत्र सूर्यो भाति, तत्र यानी उस आत्मलोक में जहाँ आत्मा प्रकाशित होता है वहाँ सूरज भी प्रकाशित नहीं होता, यानी सूरज का तेज भी निस्तेज हो जाता है। न चंद्र तारकम, अब जहाँ सूरज ही निस्तेज हो गए तो चंद्र और तारकों की क्या कहना भाई, वो तो सूरज के ही तेज से निस्तेज हो जाते हैं, तो चंद्र तारकों की तो बात ही नहीं। नैमा विद्युतो भांति, जो विद्युत है, बिजली कड़कती है, और बिजली का कड़कना यानी वो तो चकाचौंध होती है, आंखों को चुंधियाने वाला प्रकाश होता है। लेकिन आत्मलोक में
जिन्होंने वो आत्मा का प्रकाश देख लिया, उनके सामने विद्युत का कड़कना भी नहीं दिखता, यानी वो भी निस्तेज है। फिर कुतो अयम अग्नि ही, फिर यह अग्नि क्या चीज है? प्रश्न है। जब सूरज, जब चंद्रमा, तारकाएं, विद्युत, यहाँ तक नहीं, सबको ये करने वाला सूरज, वो भी जहाँ नहीं प्रकाशित हो सकता, वहाँ अग्नि के प्रकाश की तो क्या कहने, इसलिए यहाँ ये छोड़ दिया है। और फिर बात ये है कि फिर हमें सूरज दिखता कैसे है, चंद्र तारका दिखती कैसे है? उसका उत्तर अगली 2 पंक्तियों में है कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। जब वो भा यानी प्रकाशित होना, यहाँ तमेव भांतम है तो द्वितीय, सत्य सप्तमी के अर्थ में लेना चाहिए। आपको पहले ही बता दिया है कि उपनिषद जो है पाणिनि पूर्वकालीन है, इसलिए पाणिनि के सारे नियम यहाँ नहीं लगाना। तो पाणिनि ने जैसे बोला है सत्य सप्तमी, उसी अर्थ में यहाँ द्वितीय है, ठीक। तो तमेव भांतम यानी जब वो बोलता है तभी अनुभाति सर्वम। सर्वम, सर्वम में सब आ गए, चंद्रमा, तारका, बिजली, सूरज, सब। तो सर्वम तम अनुभाति, वो प्रकाशित होता है, तब बाकी सब अनुप्रकाशित होता है। उसके लिए भांतम शब्द है, यहाँ अनुभाति है। अनु यानी उसके पीछे जाना, उसके बाद सब अनुप्रकाशित होते हैं, यानी उसके कारण ही सब प्रकाशित होते हैं। और इसका सरल शब्दों में बतला दिया है अगली पंक्ति में कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इदम सर्वम, ये जो कुछ भी, विभाति यानी हमें दिखता है, हमें प्रतीत होता है। भाई प्रतीत होने के लिए, दिखने के लिए प्रकाश तो चाहिए। जब भी कुछ वस्तु दिखती है तो कुछ प्रकाश होगा, सूरज हो, दीपक हो, कुछ हो, तो तभी हमें वस्तु दिखेगी। तो उजाला तो चाहिए ही। यहाँ ये बतलाया है कि उसी के प्रकाश में, उसी के उजाले में तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति। ये जो भी दुनिया, आकाश, जो भी हमें दिखता है, सर्वम, ये सर्वमिदम तस्य भाषा विभाति। ये सब उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये बतला दिया है। ये इस वल्ली का अंतिम, इसको कुछ भी कहें, अंतिम संदेश है या अंतिम आशीर्वचन है या संदेश है कि उसी के प्रकाश से सब कुछ ये प्रकाशित होता है। यहाँ पर दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का समापन हो गया। तो आज हम यहाँ विराम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।